दोस्तों इस वीडियो में हम अपनी सोडा कैन के बैकग्राउंड में लेमन के कुछ वेक्टर ऐड करेंगे और अपनी बॉटल को लेमन फ्लेवर के अकॉर्डिंग कलर करेंगे। ये है पार्ट 4 सीरीज़ जिसमें हम बनाएंगे ये सोडा कैन एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच। सो दोस्तों आप सभी पार्ट को देखिए, विदाउट स्किप के फॉलो कीजिए। न्यू पार्ट हर 2 दिन बाद इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये नोट ग्रुप है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर टैब दबा के मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर ये सारे नोट्स है। ठीक है, ये सारे नोट्स है। इतने सारे नोट्स में हमें झंझट ना पड़े, इसी के लिए हमने एक सिंगल इसका नोट ग्रुप बना दिया। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और इस नोड के ज़रिए हम इसकी अलग अलग लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग लेयर्स के कलर्स हो गए, जैसे इससे ये वाली स्ट्रिप कंट्रोल हो रही है। और अगर मैं इसको करता हूँ तो ये इससे बीच वाली वेव कंट्रोल हो रही है। सॉरी, इसे टॉप वाली वेव। ठीक है, एंड इसे यहाँ का कलर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम बॉटल के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इस नोट ग्रुप के ज़रिए। अब फटाफट से इसके हमें फ्लेवर्स बनाने हैं। मैंने 4 फ्लेवर डिसाइड करे हैं। ठीक है, 4 फ्लेवर जो कि है ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये 4 फ्लेवर मैंने डिसाइड करे हैं रैंडमली, है ना। ठीक है, फ्लेवर बनाने से पहले दोस्तों मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके बैकग्राउंड में थोड़े हल्के हल्के वेक्टर से ऐड करे जाए। वेक्टर्स यानी कि जैसे लेमन फ्लेवर है तो लेमन इसके बैकग्राउंड में ऐड किए जाएँ एक दो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वो कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली इमेज। ठीक है, मैंने डाउनलोड करी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसको हम यूवी फिट नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हम ब्लेंडर के अंदर इसको मैनुअली करेंगे हम। चलिए देखते हैं। सिंपली इमेज को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ब्लेंडर के अंदर। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई और ये हमारा नोड ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, एक नोड रेंगुलर नाम का एड ऑन होता है। अगर आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे नोड रेंगुलर। ये मैंने ऑन कर रखा है। मेक श्योर कि आप भी इसे ऑन कर लीजिए। ठीक है, बहुत यूज़फुल नोड है। सबसे पहले हम करेंगे कि अपनी इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी से क्या होगा, एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट और एक मैपिंग नोड इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ये किस यूज़ में आता है दोस्तों कि टेक्सचर कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट पास करता है कि ये जो टेक्सचर है, इमेज का टेक्सचर है, ये किस फॉर्म में हमारे मैश पर अप्लाई होगा। ये एज ए यूवी, यानी कि इसके लिए हमें यूवी अनरैप करना पड़ेगा यूवी के तौर पे, या जनरेटेड। इसके लिए मैं आपको सेपरेट एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए दोस्तों हम इसको यूवी पे सेट रखते हैं। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाकर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ अपनी इमेज पर, हमारी ये डायरेक्ट इमेज है वो आउटपुट में जुड़ जाएगी। ठीक है, या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट किसी पर भी क्लिक करता हूँ, वो डायरेक्ट आउटपुट में हमें जुड़ के मिलेगा। ठीक है, ये नोड रेंगुलर का बेनिफिट है। अभी हमारी जो इमेज है वो इस टाइप से आ रही है कुछ हमारी कैन पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी आ रही है, हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैपिंग नोड। मैपिंग नोड में क्या मिलता है हमें, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, यानी जो हमने इमेज टेक्सचर लगाया उसका हम ये तीनों कंट्रोल कर सकते हैं मैपिंग नोड से। ये बहुत बड़ा आ रहा है टेक्सचर, इसको छोटा करने के लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। सिंपली हम स्केल के तीनों लेफ़्ट क्लिक से तीनों सेलेक्ट करके इसको राइट में हम स्लाइड करेंगे, तो आप देखेंगे ये छोटा हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैंने इमेज को एक्सटेंडेड पे कर रखा है। अगर आपकी रिपीट हो रही है, इमेज ऐसे रिपीट हो रही है, तो आप भी इसको एक्सटेंडेड पे कर लीजिए। ठीक है, अभी नीचे चला गया, इसकी लोकेशन हम इस वैल्यू से छेड़ेंगे। लोकेशन वाई में हम इसको लाते हैं, तो वाई से लेफ़्ट और राइट में जा रहा है, जैसा आपको दिखा। सॉरी, वाई से अगर हम इसको अब छेड़ते हैं तो देखेंगे टॉप टू बॉटम कंट्रोल हो रहा है, और एक्स से इसका लेफ़्ट और राइट कंट्रोल। तो उसको हम सेंटर में ले आएंगे और अगेन इस तीनों को सिलेक्ट करके और स्केल डाउन करेंगे, करीब इतना। दोस्तों हम थोड़ा स्केल डाउन करेंगे, फिर दोबारा इसकी लोकेशन मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर ये डिसअपियर हो गया, ज़्यादा हमने छोटा कर दिया एक बार में, तो पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया ये। और इसको हम और छोटा करते हैं, करीब 3 तक कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, और इसको हम सेंटर में लाते हैं, करीब इतना। कुछ ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके 2.5 कर देता हूँ इसे। ठीक है, करीब ऐसे। और इसको लाएंगे हम सेंटर में, एक्स वैल्यू को मूव करके, करीब इतना। ठीक है, दोस्तों ये जो हमारी इमेज है, लेमन की इमेज, ये सेंटर में आ गई है। ठीक है, अब इसको हम अपने टेक्सचर के साथ कैसे ऐड करेंगे। सिंपली अभी हम सिंपली मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक से अपना जो नोड ग्रुप है इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, जो हमें इमेज चाहिए लेमन की, वो हमें सेंटर में चाहिए। ठीक है, सेंटर में देखेंगे आप, ये 3 वेव्स है, इन्हीं के अंदर चाहिए हमें। तो 3 वेव्स का 1 2 3, ये तीनों नोड है जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिंपली हम टेक्सचर को इससे जोड़ देंगे। मैं कलर को लेके
इसके बेस कलर में जोड़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाले में हमें लेमन दिखने लग गया। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसको सेंटर वाले में जोड़ता हूँ। ठीक है, सेंटर वाले में आप देखेंगे जैसे ही मैंने लेमन जोड़ा तो लेमन आ रहा है ब्लैक एंड वाइट, बट हमारा ऑरेंज कलर चला गया। मैं चाहता हूँ उसी ऑरेंज कलर में ये हल्का हल्का सा दिखे जैसे बैकग्राउंड में दिखता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमें यूज़ करना पड़ेगा मिक्स नोड का। तो मैं शिफ्ट ए दबा के मिक्स कलर नोड को इंसर्ट करता हूँ और इसके बीच में मैं लाके जैसे ये वाइट होगा इसके बीच में मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, तो इसके बीच में करा तो देखेंगे इसका कलर है जो हल्का हो गया है। ठीक है, सिंपली हम इस नोड को हटाएंगे और इसका जो ओरिजिनल कलर था पहले ये ऑरेंज वाला, इसको मैं लेफ़्ट क्लिक से ऐसे करता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो अब हुआ क्या कि जो हमारा वेक्टर आ रहा था ब्लैक कलर का हमारा था वो अब ऑरेंज कलर का हो गया। ठीक है, और पीछे है बैकग्राउंड में हल्का हल्का ऑरेंज कलर आ रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट हो क्या रहा है, ये एग्जैक्ट इसका उल्टा हो रहा है। हमें ये वाला ऑरेंज कलर यहाँ पर चाहिए था और जो ये लाइट ऑरेंज सा आ रहा है ये हमारे लेमन में आता, ताकि लेमन हमें बैकग्राउंड में हल्का हल्का सा फील देता। तो सिंपली इसको उल्टा करने के लिए हम शिफ्ट ए दबाकर एक इन्वर्ट नोट इंसर्ट करेंगे। इन्वर्ट कलर ये क्या करता है, इसको इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा और वो इसके बीच में हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये करने से दोस्तों ये इन्वर्ट तो हो गया, बट इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रहा है और पीछे बहुत डार्क आ रहा है। इसके लिए दोस्तों हम इस फैक्टर वैल्यू को यूज़ करेंगे। अगर मैं फैक्टर वैल्यू को लेफ़्ट में ले आता हूँ तो इसमें ब्लैक कलर आ रहा है, और राइट में ले आता हूँ फुल तो इसका जो ओरिजिनल कलर है ऑरेंज वाला, मैं इसको नॉब का उठाता हूँ, देखिए ये ओरिजिनल कलर आ रहा है। ठीक है, सो इस फैक्टर को हम करीब करीब 0.9 पर कर देंगे। ठीक है, 0.9 पर करने से आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड में हमें हल्का हल्का लेमन की जो इमेज है वो दिख रही है। ठीक है, इसको हम 0.8 कर देते हैं। हाँ, कुछ इस टाइप से हमें चाहिए था जो कि अब आने लग गया है। ठीक है, सो सिंपली इसी टाइप से हमें चाहिए था। तो ये पूरा ऑरेंज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिर्फ इसके बीच वाला जो इसकी बीच वाली वेव्स थी उसके बेस कलर में हमने ये जोड़ा है। ठीक है, इसका पूरा ऑरेंज लाने के लिए हमें इन तीनों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं सिंपली करता क्या हूँ कि इसी वाले नोड को मैं इसकी जो ये वाली वेव है, मैं जो बॉटम वाली वेव है उसमें मैंने जोड़ दिया। ठीक है, और इसी वेव को मैंने इसके टॉप वाली वेव में जोड़ दिया। अब हमारा ऑरेंज तो पूरा आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमने जो ये वाला ऑरेंज कलर दिया था ये हमने बीच वाली वेव का दिया था और तीनों वेव्स का अलग अलग कलर था। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं कंट्रोल Z करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट D करता हूँ। सो इससे ये नोड डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट D से ये डुप्लीकेट हो जाएगा लेकिन इसके साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, मैं एक और बार कंट्रोल शिफ्ट D करता हूँ। ये सो वहाँ पर 3 नोड आ गए हैं। ठीक है, सो जैसा कि मैं ये अगर मान लीजिए इस नोड को मेरे को इसमें कनेक्ट करना है तो इसका कलर मैं पहले इसमें डाल दूँगा। अब मैं इसके बेस कलर से कनेक्ट कर दूँगा एंड इसके लिए मैं इसका बेस कलर इसमें ड्रॉप करके इससे कनेक्ट कर देंगे। सो अब हुआ क्या दोस्तों कि इन्होंने अपना जो ओरिजिनल कलर था, देखेंगे आप वेव्स में तीनों का अलग अलग कलर आ रहा है, ये डार्क है, ये उससे लाइट है, सबसे लाइट है, वो मेंटेन रख रखा है और इसके पीछे हमें लेमन का वेक्टर भी दिख रहा है। ठीक है, अब वेक्टर को हम मूव करके थोड़ा यहाँ ले आते हैं साइड में। इसके लिए हम जाएंगे मैपिंग में, एक्स वैल्यू से हम इसको थोड़ा लेफ्ट में ले जाएंगे और वाई से इसको थोड़ा टॉप में ले जाएंगे। ठीक है, जिससे थोड़ा कटा हुआ दिखे, करीब इतना। ठीक है, साइड से देखते हैं तो ये हमें लेमन दिखेगा। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, अगर आपको इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लग रही है तो आप इस वैल्यू को 0.9 कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस वैल्यू को एक बार में चेंज करने के लिए 3 वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। सो हम सिंपली एक वैल्यू नोड इंसर्ट कर लेंगे। वैल्यू नोड क्या करेगा, इसको हम तीनों में कनेक्ट कर देंगे। तीनों हमने फैक्टर में कनेक्ट कर दिया, उसको हम एक बार में कर सकते हैं। सो मैं 0.9 करके देखता हूँ। सो हाँ, इसको 0.9 ही रहने देते हैं, लाइट कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक और लेमन करीब करीब यहाँ पर भी आए। ठीक है, सो उसके लिए हम करेंगे क्या कि टेक्सचर कोऑर्डिनेट को अपने को सेम रहने देंगे। हमें चाहिए मैपिंग नोड एंड इमेज चाहिए, तो इसी इमेज को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, इस इमेज और मैपिंग नोड को शिफ्ट D से डुप्लीकेट कर लेंगे एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट में हम UV रहने देंगे। सो हमारा ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं ग्रैब करके ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा।
इसको साइड में, ठीक है। सो अब दोस्तों इस पार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा कि अब हमारे पास एक और इमेज है। मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक से इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। पहले इसको मैं मूव करके जिधर मेरे को चाहिए मैं एक्स और वाई वैल्यू से मूव कर रहा हूँ। करीब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और अब अपने नोड को ही प्रीव्यू कर देता हूँ, ठीक है। सो अब अब हमें यहाँ पर जो लेमन चाहिए वो भी इन तीनों वेव्स के अंदर ही चाहिए, लेकिन इन वेव्स में तो ऑलरेडी ये 3 टेक्सचर कनेक्ट है। तो इसमें हम और कैसे जोड़ें, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा होगा 3 वेव्स है, तीनों में टेक्सचर कनेक्ट है, ठीक है। सो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के फिर हम इसमें देंगे। समझ रहे हो कि जैसे हमारे पास 2 इमेज है, पहले हम 2 को एक बार में जोड़ लेंगे, फिर हम इस वैल्यू में देंगे, फिर ये इन तीनों में जाएगी, ठीक है। सो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम शिफ्ट ए दबाकर मिक्स कलर नोड ऐड करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है, ठीक है। और इस कलर वैल्यू को हम इसमें देंगे और इसको इसमें, ठीक है। और इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पर देंगे ताकि ये आगे इन सब में जाए, ठीक है। सो ये कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको दिखा होगा कि हमारा जो लेमन है, ये बार लेमन आ तो गया लेकिन इसकी ओपेसिटी बहुत हल्की हो गई। सो इसको हम यहाँ से कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारा कलर भी चेंज हो रहा है। सो इसका सोल्यूशन दोस्तों हम इसी नोड में करेंगे। अभी ये नोड मिक्स पे है, यानी इन दोनों को ये मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिक्स से हटा के इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई पर कर देंगे। ऑलराइट, मल्टीप्लाई पर करने के बाद इस फैक्टर को हम 1 पे कर देंगे, ठीक है। सो अब होगा क्या कि अगर मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ इसमें, सो आप देखेंगे सिर्फ ये दिख रहा है, और इसको कनेक्ट करता हूँ तो हमारा ये भी दिख रहा है, लेकिन कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। और इनको हम अभी भी मूव कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें, एक्स वाई जेड में जिधर भी अपने को अच्छा लगे, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और इस वाले को मैं करीब यहाँ बॉटम में रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ और टॉप और ठीक है, इसको साइड से देखते हैं। सो ये करीब यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सो दोस्तों हमने बैकग्राउंड में तो अपने ओवरले को ऐड कर लिया है। सिंपली अब इसको कलर, तो दोस्तों टाइम आ गया इसको कलर करने का। सिंपली लेमन फ्लेवर है तो इसको हम लेमन का कलर देंगे, ठीक है। सो हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं, गूगल पर हम सर्च करेंगे लेमन कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो मेरे को गूगल पर ये एक इमेज मिली है जिसमें लेमन के कलर की कुछ शेड दे रखी है। सो सिंपली इसमें से मेरे को सबसे अच्छी लग रही है, मैं ये वाली ले लेता हूँ, FBE 362, ठीक है। सो इसमें से देखते हैं, बॉटम वाली ये है, ये टॉप वाली है, मिड वाली ये है। तो इसमें मैं एंटर कर दूंगा हेक्स कोड FBE 362, ठीक है। सो इसमें से ये और इसमें ये ऑरेंज कलर, येलो कलर आ गया है। इसको हम मैनुअली थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये कलर। अब हम सिंपली इसको सिलेक्ट करके इसमें भी ड्रॉप कर देते हैं और इसमें भी ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा बॉटम वाला कलर जिसको हमें डार्क रखना है। तो इसमें HSV में जाके हम इसकी ब्लैक वैल्यू जो है ये, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ब्लैक वैल्यू को हम घटा देते हैं, इसको और घटाते हैं। इसको हम 0.5 रख रहे हैं अभी। और ये है टॉप वाला, ठीक है। सो इसको मैं एक हायरार्की में भी लगा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा है मिड वाला, ये है बॉटम, ये है टॉप। टॉप वाले में मैं फुल कर देता हूँ वैल्यू को, ठीक है। सो टॉप वाले को हम टॉप में ले आते हैं, बॉटम वाले को बॉटम में, मिड वाले को मिड में, ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूजन्स ना हो। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों। सो ये हमने कुछ इस टाइप से इसकी 3 वेव्स को कलर कर लिया और बैकग्राउंड में हमें जो हमारा पैटर्न है वो भी दिख रहा है, ठीक है। और इसके जो ब्लैक वाला पार्ट है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम सिलेक्ट करके इसमें वाइट वैल्यू को फुल कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। एंड इसकी मेटेलिकनेस है, इसको हम घटाते हैं, इसको भी हम 0.5 कर देंगे जैसा कि हमने अपने टेक्स्ट की कर रखी है, ताकि ये अच्छा सा ब्राइट वाइट कलर बने, ठीक है। एंड
बचा दोस्तों ये वाला पार्ट, ये रेड रेड इसके ऊपर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसमें हम कलर देखते हैं। अभी ये रहा, ये इसका नॉब है। सो इसको हम येलो करके देखते हैं। इसको हम वाइट करके देखते हैं कैसे लग रही है, और टेक्स्ट को ब्लैक करके देखते हैं। मज़ा नहीं आ रहा। दोस्तों मल्टी लेयर टेक्सचरिंग बनाने का यही फ़ायदा होता है कि हम लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा जो लेबल है वो कैसा लग रहा है हमारे सॉरी ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर, कि हमारा जो लेबल है वो हमारे मैश पर बनने के बाद कैसा लग रहा है। यही काम अगर हम उसमें करते कोरल में या फिर जहाँ पर हमने लेबल बनाया है वहाँ पर अगर हम ये काम करते तो हमें बार बार एक चेंज करने के लिए बार बार उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसमें चेंज करके फिर दोबारा एक्सपोर्ट करना पड़ता और यहाँ पर लाना पड़ता। इसलिए हमने इसका मल्टी लेयर टेक्सचरिंग बनाई है, ताकि हमें बार बार सॉफ्टवेयर ओपन ना करना पड़े और सारा काम हमारा यहीं पर चलता रहे, ठीक है। ऑलराइट, और ये सन को देख लेते हैं। सन को अभी हमने, यस ये कलर है सन का, ठीक है। सन के कलर को हम जो चाहें वो दे सकते हैं। ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा। ऑलरेडी दोस्तों मैंने करा क्या है कि मैंने जो तीनों वेव्स है हमारी, ठीक है, इन तीनों की रफनेस, ये फर्स्ट वेव हमारी 0.5 कर दी, 0.5 तीनों की मैंने 0.5 कर दी है, ठीक है। और कलर्स मैंने आप देख सकते हैं, अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप ये टॉप वेव का कलर है। टॉप वेव का हेक्स कोड है दोस्तों FFE42D, ठीक है। और जो हमारी मिडिल वेव है उसका कलर है, उसका हेक्स कोड है E7CF28। और हमारी जो बॉटम वाली है उसका है BBA71E, ठीक है। ये हमें तीनों वेव्स का कलर है। इन तीनों की रफनेस 0.5 कर दी है, ठीक है। और पीछे जो सन है ये भी अजीब तरीके से रिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका भी देखते हैं हम। इसकी मैं मेटालिक 0.5 कर देता हूँ। एंड सिंपली जो अपना ये जो लेमन का वेक्टर था जो हमने लगाया था, इसकी पोजीशन को मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, करीब यहाँ पर, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यू नॉब से। 0.8 कर दी मैंने इसकी वैल्यू, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो स्ट्रिप आ रही है मैंने इसकी मेटेलिकनेस नहीं छेड़ी है, ठीक है। इसकी मेटेलिक वैल्यू फुल है, जैसे आप देख सकते हैं ये मेटेलिक वैल्यू फुल है और रफनेस अभी 0.4 पर है, ठीक है। इसकी रफनेस के लिए दोस्तों हम सबसे हमने नीचे कोट वैल्यू को ऐड किया था, इससे हम इसकी रफनेस वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप रफ़ बनाना चाहें तो रफ़ का भी काफ़ी अच्छा लुक आता है, ठीक है। रफ़ भी बना सकते हैं या फिर हम बना के देख लेंगे जौन सी अच्छी लगेगी। अभी हम कोट वैल्यू को फुल कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके टेक्स्ट का जो हेक्स कोड है वो है 415C42। इसके जो बैकग्राउंड में हमने लेमन की इमेज लगाई है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो बाकी के 3 फ्लेवर है, मैंने जो 3 फ्लेवर डिसाइड करे, आप अपने 3 फ्लेवर रख सकते हैं, कितने भी रख सकते हैं। और इसमें अभी कुछ और चेंज होंगे, सो वो हम आने वाली वीडियो में कर देंगे। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।
इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो ब्लेंडर लर्न करना चाह रहे हों, ब्लेंडर में प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। सो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।